हेलो बच्चों। आज क्या आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगता है? तो अब इसकी टेंशन खत्म, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ सुपर इजी मैथ्स ट्रिक्स जो सवालों को सॉल्व करें मात्र सेकंडों में। हम कोई भी मैथ्स ट्रिक्स बताने से पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर सवालों को बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर दो अंकों की संख्या को गुना करने के लिए कहे या दिया रहे तो सबसे पहले इकाई को इकाई से गुना करना है। फिर अगला स्टेप इकाई को दहाई से गुना करना है। फिर दहाई को इकाई से गुना करना है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़कर जो कैरी पहले बचा है उसको जोड़ देना है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, दहाई को दहाई से गुना कर देना है। दहाई को दहाई से गुना करके कैरी को जोड़कर लिख देना है। तो आपका दो अंकों की संख्या बहुत ही आसानी तरीका से हो जाएंगे। चलो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 74 है और आपको 55 है। ये दो अंकों की संख्या है। इसको गुना करने का क्या ट्रिक्स है? सबसे पहले इकाई को इकाई से गुना करना है। तो 5 चौके 20, 20 के क्या होगा 0, हासिल क्या बचा 2। अब क्या करना है, इकाई को दहाई से गुना करना है, दहाई को इकाई से गुना करना है। तो 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, दोनों को जोड़ेंगे 55 और 57, 57 के साथ हासिल कितना बचा 5। फिर क्या करना है, दहाई को दहाई से गुना करना है। 7 पंचे 35, 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। ये आपका गुना बनकर तैयार है। फिर चलो अगला सवाल देखते हैं। जैसे 63 है और 34 है। तो क्या करना है, सबसे पहले इकाई को इकाई से गुना करना है। तो 4 तिया 12, 12 के क्या होगा 2 कैरी 1, 6 चौके 24, फिर 3 तिया 9, 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 1 34, 34 के 4 हासिल 3 क्षेत्री का 18, 18 18 3 21। ये गुना हो गया आपका। फिर अगला सवाल देखते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इकाई को इकाई से गुना करना है। 5 5 30, 30 के 0 हासिल कितना बचा 3। अब देखो 4 4 पंचे 20, 6 दूना 12, 20 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, 32 3 35, 35 के 5 हासिल 3, 6 4 दूना 8, 8 2 8 3 11। ये गुना हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरे मैथ ट्रिक्स की तरफ। अगर दो अंकों की संख्या गुना करने के लिए कहे, उसमें इकाई अंक समान हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इकाई का वर्ग, फिर दहाई का जोड़, फिर इकाई से गुना और कैरी को जोड़ देना। फिर दहाई को दहाई से गुना, फिर कैरी को जोड़ देना। अगर दो अंकों की संख्या के गुना करने में अगर इकाई अंक समान हो तो क्या करना है, इकाई का वर्ग कर देना, फिर दहाई को जोड़कर इकाई से गुना कर देना और जो कैरी है तो जोड़ देना है। फिर दहाई को दहाई से गुना करके कैरी को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 3 और 4 3। देखो दोनों का इकाई अंक समान है। इकाई अंक समान रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई का वर्ग। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर क्या करना, दहाई को जोड़ देना 4 और 7 11, 11 को इकाई से गुना कर देना था। 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 के 3 हासिल कितना बचेगा 3। अब 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31। ये आपका गुना बनकर तैयार। फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो इकाई अंक
समान है तो इकाई अंक का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 के 9 हासिल 4। फिर दाएं को दाएं से जोड़ना है, 6 4 10, 10 को 7 से गुना कर देंगे 70, 70 और 4 74, 74 के 4 हासिल आ गया 7। अब 6 6 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 आपका गुना हो गया, बनकर तैयार। फिर अगला सवाल देखते हैं। 6 का वर्ग कितना होगा 36, हासिल में आया 3। 4 9 13, 13 में 13 छके 13, 4 और 9 को जोड़ेंगे 13, 13 छके 78, 78 में 3 जोड़ेंगे 81, 81 के 1 हासिल 8। 4 9 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, आपको गुना बनकर तैयार। फिर अगला सवाल देखते हैं। 3 का वर्ग 9, अब 6, अब 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 3 33, 33 में 3 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33, आपका गुना बनकर तैयार। चलो इसी तरीके से हम तीसरे मैथ फिजिक्स की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, अगर दो अंकों की संख्या में दहाई अंक समान हो और इकाई अंक का जोड़ हो तो क्या करना है, इकाई अंक को गुना कर देना है, कैरी नहीं करना है, पूरा का पूरा लिख देना है। फिर दहाई में एक आगे बढ़ाकर गुना कर देना है और आंसर हो जाएगा। जैसे में आपको 6 3 है और 6 7 है, दहाई अंक समान है और इकाई अंक का जोड़ देखो कितना है 10 है, तो क्या करना है, इकाई को इकाई से गुना कर देना, 7 21 पूरा का पूरा लिख देना, कैरी उरी नहीं करना है। फिर 6 के एक आगे बढ़ाओ तो 7, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, आपका गुना हो गया। जैसे में 53 है और 57 है, तो 7 या 21 आज 5 के एक आगे जोड़ेंगे तो 30, जैसे 5 है 30। जैसे में आपको 74 है और 76 है, तो दो इकाई दहाई अंक समान है, इकाई अंक का जोड़ कितना है 2 से, तो 6 चौके 24, 7 के एक आगे बढ़ाएंगे 7 8 56, आपको गुना बनकर तैयार। जैसे में फिर 68 है और 62 है, दहाई अंक समान है, इकाई अंक का जोड़ कितना है 10 है, तो 8 दूना 16, 6 के एक आगे बढ़ाएंगे तो 7 7 छके 42, आपको गुना बनकर तैयार है। अगर दो अंकों की संख्या में इकाई अंक समान हो और दहाई अंक का जोड़ 10 हो तो क्या करेंगे, इकाई को गुना कर देंगे, फिर दहाई में एक आगे बढ़ाकर गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा जी। जैसे आप देख सकते हैं, दहाई अंक समान है, इकाई अंक का जोड़ कितना है 10 है, तो 7 या 21, 6 के एक आगे बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 7, 7 छके 42। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं दहाई अंक समान है, इकाई अंक का जोड़ कितना है 10, तो 7 या 21, अब 5 के एक आगे बढ़ाएंगे कितना होगा 6 6 5 30, आपको गुना बनकर तैयार है। इसी तरीके से देख सकते हैं 99 है और 91 है, तो क्या करेंगे, इकाई को गुना करेंगे तो 9 का ही 9, तो 9 नहीं लिखना है, एक साथ क्या करना है डबल अंक लिखना है, तो इसके आगे एक जीरो बैठा देंगे, फिर 9 के एक आगे बढ़ जाएंगे तो कितना होगा 10, 10 9 90, आपका गुना बनकर तैयार। इसी तरीके से देख सकते हैं 38 है और 32 है, तो 8 दूना 16, 3 के एक आगे बढ़ाएंगे तो 4, तो 4 दिया 12, आपको गुना बनकर तैयार। चलो अब हम अगले सवाल की ओर। अगर 100 के करीब कोई भी संख्या को गुना करने के लिए कहे तो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, 93 और ये है 95, ये लगभग क्या है 100 के करीब। अगर 100 के करीब कोई संख्या को गुना करना है तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, तो ये 7, ये 100 से कितना कम है 5, क्या करना है क्रॉस घटा देना है, क्रॉस, या तो 7 को 95 में घटा दीजिए या 93 को क्या करिए 5 घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो आएगा उसको लिख दीजिए, लेकिन एक ही को घटाना है। 97 में 5 95 घटेगा तो 88, और 93 में 5 घटेगा फिर भी 88, तो 88। उसके बाद जो ये बचा हुआ है ना नीचे में उसको गुना कर देना है, 7 5 35, ये आंसर हो गया आपको। जैसे में 98 है और 92 है, तो क्या करना है, ये 100 से कितना कम है तो 2, ये 100 से कितना कम है 8, या तो इसको इसमें से घटा दीजिए या तो इसको इसमें से घटा दीजिए, तो 92 में से 2 घटेगा फिर भी 90, 98 में से 8 घटेगा फिर भी 90, तो क्या करना है 90 को लिख देना। अब ये जो बचा हुआ है ना नीचे वाला उसको गुना कर देना, 8 गुना 16, आपका गुना बनकर तैयार। फिर इसी तरीके से अगला सवाल चलते हैं। देखो ये 100 से कितना कम है तो 2, ये 100 से कितना कम है 5,
तो क्या करना है, इसको या तो इससे घटा दीजिए या तो इसको इससे घटा दीजिए। तो 98 से 5 गया तो कितना बचेगा, 93। अब देखो ये दोनों जो बचा हुआ उसको गुना कर देंगे, आपको आंसर बनकर तैयार। जैसे अब देखिए 97 में ये 100 से कितना कम है, तो 3। 95 में 100 से कितना कम है, तो 5। या तो इसको इससे घटा दीजिए या तो इसको इससे घटा दीजिए। तो 97 से 5 गया कितना बचेगा, 92। अब ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 15। आंसर हो गया। आप चलते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ हैं। उसमें 100 से नीचे के करीब वाले संख्या को हम गुना करते हैं। अगर 100 से ऊपर वाले संख्या अगर 100 के करीब रहेगा तो उसको गुना करने का ट्रिक देखो क्या है। अगर 102 है और 105 है तो क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है। क्या करना है, क्रॉस जोड़ देना। उस बार घटाए थे इस बार क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। तो अगर 2 में 105 जोड़ेंगे 107, या 102 में 105 जोड़ेंगे फिर भी कितना हो जाएगा, 107। फिर नीचे वाला संख्या क्या करना है, गुना कर देना। आपको 5 दूना 10, ये आंसर हो जाएगा। अगर 100 के नीचे वाला संख्या 100 के करीब है तो घटा देना है। अगर 100 के ऊपर वाला संख्या 100 के करीब है तो क्या कर देना है, जोड़ देना है क्रॉस में। बस इतना ही फर्क है। जैसे आप देख सकते हैं ये 100 से कितना ज्यादा है, 3। ये 100 से कितना ज्यादा है, 4। तो क्या करना है, या तो इसको जोड़ दीजिए या तो इसमें 3 जोड़ दीजिए या तो इसमें 4 जोड़ दीजिए। फिर भी कितना हो जाएगा, 107। फिर कितना होगा, 107 और 4 तिया 12 आपका गुना हो गया। ये 100 से कितना ज्यादा है, 9। ये 100 से कितना ज्यादा है, 5। या तो इसमें 9 जोड़ दीजिए या तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। फिर भी दोनों का जोड़ कितना होता है, 114। और फिर जो नीचे वाला है उसको गुना कर दिए आपस में, 9 5 45, आपका आंसर हो गया। चलो अगले मैथ्स ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या को 4 से भाग कर देंगे और जो बचेगा उसी पर क्या 100 से गुना कर देंगे। अगर किसी भी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में 4 से भाग करके जो बचेगा संख्या उसमें 100 से गुना कर देंगे। अगर किसी भी संख्या में 125 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में 8 से भाग करके जो प्राप्त संख्या होगा उसमें 1000 से गुना कर देंगे। अगर किसी भी संख्या में 625 से गुना करना हो तो दिया हुआ संख्या को 16 से भाग कर जो बचेगा संख्या उसको 10,000 से गुना कर देना है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी संख्या 25 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या को 4 से भाग करके 2 जीरो बैठा देना। अगर किसी भी संख्या में 125 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में 8 से भाग कर 3 को जीरो बैठा देना। अगर किसी भी संख्या में 125 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में 16 से भाग करके 4 को जीरो बैठा देना। चलो हम इस सब का ऐसे उदाहरण देखते हैं। जैसे 25 को 32 से क्या करना है, गुना करना है। तो दिया हुआ संख्या 32 है तो 32 को 4 से भाग करेंगे तो 8 और 2 को जीरो बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे 25 है और इसको भाग करना है, गुना करना है 12 से तो क्या करेंगे, दिया हुआ संख्या 12, इसको 4 से भाग करेंगे तो 3, इस पर 2 को जीरो बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मानो कि किसी भी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहेगा और दिया हुआ संख्या जो है ना वो दिया रहेगा 324 तो क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 4 8 32, 4 का 4 और यहाँ डबल जीरो बैठा देना, आपका गुना बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरे 125 से अगर किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या करेंगे, तो किसी भी संख्या में अगर 125 से गुना करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, दिया हुआ संख्या में 125 को छोड़कर दिया हुआ संख्या में 8 से भाग करेंगे। तो 8 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 64। इस पर कई को जीरो बैठा देना, 3 को जीरो बैठा देना, आंसर आपका हो जाएगा। अगर 125 को गुना करना है 72 से तो दिया हुआ संख्या में कितना से भाग कर देंगे, 8 से। 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72 और 3 को जीरो बैठा देना है, आपका गुना बनकर तैयार। अगर किसी भी संख्या में 625 से गुना करना हो, 625 से गुना करना हो तो दिया हुआ संख्या में किससे भाग कर देंगे, 16 से भाग कर देंगे। 16 चौके 64, इस पर 4 को जीरो बैठा देंगे,
आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में 625 से गुना करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, दिया हुआ संख्या को 625 को छोड़कर जो दिया हुआ संख्या रहेगा उसमें 16 से भाग कर देना है, 4 को 0 बैठा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो हम अगले मैथ्स की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी संख्या में 99 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में ना 2 को 0 बैठा देंगे, दिया हुआ संख्या में 2 को 0 बैठा देंगे और दिया हुआ संख्या को ही घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे में ये है 64 को 99 से गुना करना है तो 64 पे ही क्या कर देना है, 2 को 0 बैठा देना है, 64 को ही क्या कर देना है, घटा देना है। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, और 9 में से 6 गया 3, आपका ये आंसर हो जाएगा, इसका गुना का ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। 27 है 99 से गुना करना है तो दिया हुआ संख्या कितना है, 27 है, इस पर डबल 0 बैठा देना है और 27 को घटा देना है, घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2763, ये 2663, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये 63 36 होगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे 27 में 28 में 99 से क्या करना है, गुना करना है तो क्या करना है, 28 पे डबल 0 बैठा देना है, फिर 28 को घटा देना है तो घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 10 2, ये कितना 9, ये 7, ये बच जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में 999 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में 1000 से गुना करके दिया हुआ संख्या को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे में आइए 46 है, इसको 999 से गुना करना है तो 46 पे 3 को 0 बैठा कर 46 को घटा देंगे तो घटाएंगे तो 4, ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा आपको 5, ये बच जाएगा आपको 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। 53 में अगर 999 से क्या करना है, गुना है तो 53 में क्या कर देना है, 3 को 0 बैठा देना है, 53 को घटा देना है तो बचेगा आपको 7, ये बचेगा आपको 4, ये बचेगा 9, ये बचेगा 2, ये बचेगा 5, आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर किसी भी संख्या में 4 को 9 से गुना करना तो क्या करना है, दिया हुआ संख्या में 4 को 0 बैठाकर दिया हुआ संख्या घटा देना है। जैसे में आप देख सकते हैं तो 63 पे 4 को 0 बैठा देना है, 63 को घटा देना तो घटेगा तो ये 7 बचेगा, ये बच जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, आपका गुना अपन करते हैं। जैसे में 72 है, इसको गुना करना है 999 9999 से तो क्या करना है, 72 पे 4 को 0 बैठा देना है, 72 को घटा देना तो ये आपको बच जाएगा 8, ये बच जाएगा आपको 2, ये बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, आपका गुना है। ओके, बंद करते हैं। अगर किसी भी संख्या में 99 से गुना करने के लिए कहेगा तो 99 को छोड़कर दिया हुआ संख्या को 2 को 0 बैठा देंगे और दिया हुआ संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर किसी भी संख्या में 999 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में क्या करेंगे, 3 को 0 बैठा देंगे, फिर दिया हुआ संख्या को ही घटा देंगे, दिया हुआ संख्या को ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर किसी भी संख्या में 999 से गुना करने के लिए कहेगा तो दिया हुआ संख्या में 3 को 0 बैठाकर दिया हुआ संख्या को घटा देंगे। जैसे में 46 999 तो 46 पे कितना 0 बैठा देंगे, 3, और 46 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 53 में 999 से गुना करना है, 53 पे 3 को 0 बैठा देना, 53 को घटा देना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दिया हुआ संख्या में अगर किसी भी संख्या में 9999 से गुना करने के लिए कहेगा तो क्या करना है, दिया हुआ संख्या पे 4 को 0 बैठाकर दिया हुआ संख्या को क्या कर देना है, घटा देना तो ये आपका आसानी से। तो किसी भी संख्या में 11 से गुना करने के लिए कहेगा तो सबसे पहला अंक जो रहेगा ना, 11 को छोड़कर सबसे पहला अंक जो रहेगा ना उसको जैसे वैसा लिख देना है, फिर ये दोनों को जोड़ देना है, 7
4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 7 लिख देना। अंतिम वाला को जैसे है वैसा है, अगर कैरी है तो जोड़ देना, नहीं है तो वैसा लिख देना। चलो अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। 4 जैसे है वैसा लिख देना है। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना। 6 4 10, 10 के 0 कैरी 1। अब 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5। चलो गुना हो गया। जैसे 93 है, इसको 11 से गुना करना है। तो पहली संख्या जैसे वैसा लिख देना, फिर ये दोनों का जोड़ लिखना। 9 3 12, 12 के कितना होगा 2, हासिल कितना बचेगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10। आपका गुना बन करता है यार। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहली संख्या जैसे वैसा लिख देना, फिर ये दोनों को जोड़ देना। 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल है 4 में जोड़ेंगे 5। आपका गुना बन करता है यार। चलो आज का आखिरी मैथ सीरीज था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरीके से मैथ सीरीज लाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।